सर्दियाँ तुमसे मिले तो देखो शहर में खिलने लगी है वादियाँ। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जाए, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरे आँखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं। हाय दिल तू जान तू, दर्द दी दवा तू, जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू। दिल तू जान तू, दर्द दी दवा तू, जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू। जी हो पढ़ ले तू आंखें हर दफा, दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। तुमसे मिले तो छोटा सा किस्सा बनने को है एक दास्तां। साया मिला है तू और मैं तेरा, तू दिखे या ना। तुमसे मिले तो कुछ गुनगुनी सी होने लगी है सर्दियाँ। तुमसे मिले तो देखो शहर में खिलने लगी है वादियाँ। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह। तुमसे मिले तो कुछ गुनगुनी सी होने लगी है सर्दियाँ। तुमसे मिले तो देखो शहर में खिलने लगी है वादियाँ। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे।
दिल तू जान तू दर्द दी दवा तू जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू दिल तू जान तू दर्द दी दवा तू जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हुक बेट चाइनीज ड्रामा की कहानी। जानने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल एक एजेड क्लिक को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और कमेंट सेक्शन में हमको ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस सीरीज़ पर देखना चाहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चेंग यू एक स्वतंत्र और निडर महिला थी। वह अपने फैसले खुद लेना जानती थी और किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहती थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। झोंग जिन नाम के एक ताकतवर आदमी का उस पर नियंत्रण था। वह उसे अपनी संपत्ति समझता था और उसकी ज़िंदगी के हर फैसले पर हुक्म चलाता था। चेंग यू इन सबसे तंग आ चुकी थी। वह इस बंधन से आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन झोंग जिन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जिसे कोई अपने हिसाब से चला सके, चेंग यू ने खुद से कहा, और उसने फैसला किया कि वह इस कैद से अब बाहर निकलेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। चेंग यू को झोंग जिन के सिकंदे से निकलने के लिए सिर्फ एक चाल चलनी थी। उसने एक घटना को अंजाम देने की योजना बनाई ताकि चेंग जिन उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाए। इस योजना के तहत वह एक पार्टी में पेंग चिंग से मिलेगी। पेंग चिंग एक आकर्षक और आत्मविश्वासी व्यक्ति था जिसकी छवि बेपरवाह और रहस्यमयी थी। चेंग यू जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाते रहे जिससे ऐसा लगे कि वह और पेंग चिंग के बीच कुछ चल रहा है। उसने कई बार खुद को ऐसी मुश्किलों में डाला जहां पेंग चिंग को उसे बचाने का मौका मिले। शुरुआत में यह सिर्फ एक खेल था। दोनों एक दूसरे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। चेंग यू झोंग जिन से छुटकारा पाने के लिए और पेंग चिंग अपनी दिलचस्पी बनाए रखने के लिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे यह दिखावा असली भावनाओं में बदलने लगा। चेंग यू को एहसास हुआ कि पेंग चिंग सिर्फ बाहरी रूप से लापरवाह दिखता था, लेकिन अंदर से वह गहरा और समझदार इंसान था। उसने चेंग यू के आत्मा की आज़ादी को समझा और उसकी ताकत की भी सराहना की। पेंग चिंग को भी चेंग यू में एक खास बात नजर आई। वह सिर्फ सुंदर और चतुर नहीं थी, बल्कि एक लड़ने वाली योद्धा थी जो अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती थी। उनके बीच कई बार झगड़े हुए, कई गलतफहमियां हुई, लेकिन हर बार वे एक दूसरे के करीब आते गए। जब झोंग जिन को इन सब की भनक लगी तो उसने चेंग यू को सबक सिखाने की कोशिश की। वो नहीं चाहता था कि चेंग यू उसकी पकड़ से बाहर आ जाए। चेंग यू एक बार फिर मुश्किल में पड़ गई, लेकिन इस बार पेंग चिंग सिर्फ एक दिखावे का नायक नहीं था, वह सचमुच उसकी रक्षा करने आया था। उसने झोंग जिन को चुनौती दी और चेंग यू को उसके जाल से निकालने का फैसला किया। अब यह सिर्फ एक चाल नहीं थी, बल्कि एक असली लड़ाई थी, प्यार और आज़ादी की लड़ाई। इस संघर्ष के बाद चेंग यू को समझ आ गया कि अब उसे किसी चाल की ज़रूरत नहीं है। वह अकेले भी अपनी लड़ाई लड़ सकती थी, लेकिन इस बार उसे अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पेंग चिंग उसके साथ था, सिर्फ एक खेल के साथी के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे साथी के रूप में। तुमने मुझे हमेशा बचाने का नाटक किया, चेंग यू ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन इस बार तुमने सच में मुझे बचा लिया। पेंग चिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कभी किसी की ज़रूरत थी ही नहीं, लेकिन अब तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आखिर में उन दोनों ने एक दूसरे को चुना, न किसी की मजबूरी में, न किसी चाल में, बस सिर्फ प्यार और विश्वास के साथ। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें।